हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट फास्ट। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट फास्ट में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम अपने इस चैनल पे हिंदी के प्रैक्टिस सेट कराते हैं जो कि टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ आदि सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, तृतीय प्राकृत के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? ए अवधी, बी भोजपुरी, सी मागधी, डी अवहट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अवहट। अवहट यानी तृतीय प्राकृत के अंतर्गत बोली आती है। अगला क्वेश्चन है, सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश को नाम दिया है। ए अपभ्रंश, बी मागधी, सी पैसाची, डी बांगरू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपभ्रंश। यानी कि सुनीति कुमार चटर्जी जी ने जो अपभ्रंश को नाम दिया है वो अपभ्रंश को नाम दिया है उसे अपभ्रंश ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी भाषा की बोली कौन सी है? बिहारी भाषा की बोली कौन सी है? तो ए बांगरू, बी बुंदेली, सी मगही, डी कन्नौजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी होगा, मगही। बिहारी भाषा जो है मगही के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं? पहला है नागार्जुन, दूसरा है त्रिलोचन, तीसरा है मुक्तिबोध, चौथा है रांगेय राघव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मुक्तिबोध। कौन होगा? मुक्तिबोध होगा। तो इसके बारे में हम कुछ देखते हैं। प्रगतिवाद का इतिहास 1936 से लेकर 1956 ईस्वी तक का इतिहास है और इसके जो प्रमुख कवि हैं वो नागार्जुन हैं, रामविलास हैं, रांगेय राघव, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल एवं शिवमंगल सिंह सुमन। तो प्रगतिवादी काव्य का मूलाधार मार्क्सवादी दर्शन है और इनके साहित्य का उद्देश्य दबे कुचले हुए वर्ग की मुक्ति थी। अगला क्वेश्चन है, बघेलखंडी किस भाषा की बोली मानी जाती है? बघेलखंडी किस भाषा की बोली मानी जाती है? ए बिहारी, बी पूर्वी हिंदी, सी पहाड़ी, डी राजस्थानी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी यानी कि पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत के तत्सम शब्दों का परिवर्तित रूप कहलाता है? ए यौगिक, बी संयुक्त, सी तद्भव और डी जो है तद्भव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी होगा यानी कि तद्भव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स मूलर ने इंडो जर्मनिक नाम किस भाषा परिवार को दिया है? ए एशिया, बी बौद्धिक भाषा को, सी यूरोपीय भाषा को, डी भारोपीय भाषा को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी यानी कि भारोपीय भाषा को। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रबंधात्मक काव्य कृति नहीं थी? ए कीर्तिलता, बी कीर्ति पताका, सी विद्यापति की कहानी, डी पृथ्वीराज रासो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विद्यापति की कहानी। तो विद्यापति की पदावली भी जो है ये मैथिली भाषा में रची गई है और ये एक मुक्तक काव्य कृति है। नेक्स्ट है, तत्सम शब्द कहते हैं? ए अपभ्रंश के शब्द को, बी संस्कृत के शब्द, सी संस्कृत से हिंदी में आए और डी देश शब्द को। तो तत्सम शब्द किसे कहेंगे? इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि संस्कृत से हिंदी में आए शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के रूपों के दो आधार कौन से हैं? ए समाज व राजनीति, बी भूगोल और अध्यात्म, सी धर्म व समाज, डी इतिहास व भूगोल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी यानी कि इतिहास व भूगोल। ये भाषा के रूपों के दो आधार हैं। कौन कौन से? इतिहास और भूगोल। भाषा परिवर्तन के रूपों की संख्या कितनी है? ए 7, बी 4, सी 2, डी 5। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 5 यानी कि भाषा परिवर्तन के आधार पर जो रूप हैं वो 5 प्रकार के हैं। विद्यापति की कौन सी रचना मैथिली में है? ए कीर्तिलता, बी कीर्ति पताका, सी पदावली, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विद्यापति की पदावली यानी कि सी। ये मैथिली में है।
कीर्ति लता व कीर्ति पताका की रचना। कीर्ति लता है, कीर्ति पताका ये जो है किस भाषा में लिखी गई है? ये अवहट्ट में है, अवहट्ट में लिखी गई है। और बाकी जो पदावली है ये मैथिली भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में सुधार लिपि समिति का अध्यक्ष किसे बनाया था? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए बीजी खरे को, बी आचार्य नरेंद्र देव को, सी गांधी को, डी टंडन को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आचार्य नरेंद्र देव। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में लिपि सुधार समिति का जो अध्यक्ष बनाया था वो नरेंद्र देव को बनाया था। बौद्ध शास्त्र में कितने विकार हैं? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो बौद्ध शास्त्र में जो है 5 विकार माने गए हैं, तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शास्त्र के विकारों को क्या कहा जाता है? ए प्रसाद, बी मकार, सी सकार और डी धिक्कार। तो बौद्ध शास्त्र के जो विकार हैं उन्हें मकार कहते हैं, तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कथानक रूढ़ियों का कोश कहा जाता है? ए पृथ्वीराज रासो, बी ढोला मारू दोहा, सी रामचंद्रिका, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए पृथ्वीराज रासो। इसका राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वीराज रासो। यानी कि पृथ्वीराज रासो जो है कथानक रूढ़ियों का कोश है। कथानक रूढ़ी से तात्पर्य एक प्रकार के प्रतीक से है जिसके साथ एक पूरी की पूरी कथा जुड़ी होती है। तो ये कथानक रूढ़ियों के रूप में पृथ्वीराज रासो को ही माना जाता है। युगनंद की भावना किसमें मिलती है? ए बौद्धों में, बी सिद्धों में, सी महायानियों में, डी वज्रयानियों में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वज्रयानियों में। तो युगनद की जो भावना है वो वज्रयानियों में मिलती है। गोरखनाथ ने अपने पंथ का प्रचार किस क्षेत्र में किया है? ए मध्य भारत में, बी दक्षिण भारत में, सी पूर्वी भारत में और डी देश का पश्चिमी हिमालय में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पूर्वी भारत में। यानी कि गोरखनाथ ने जो यूज़ किया था वो पूर्वी भारत में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वज्रयानियों का प्रभाव सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ा है? पूर्वी भारत में, बी दक्षिणी भारत में, सी पश्चिमी भारत में और डी उत्तरी भारत में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पूर्वी भारत में। यानी कि जो वज्रयानियों का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है वो हमारा पूर्वी भारत में ही पड़ा हुआ है। भक्ति आंदोलन को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले वैष्णव आचार्य निम्नलिखित में से कौन थे? कूट के द्वारा सही उत्तर का चयन करें। तो पश्चिमी भारत में इसका संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने वाले जो थे वो दक्षिण भारत में जैसे कि था। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में अलवार संतों के द्वारा की गई थी। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुज, निम्बार्क, मध्व और विष्णु स्वामी आदि ने भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया। तो यानी कि ये सारे सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो उपयुक्त सभी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोरखनाथ का समय राहुल सांकृत्यायन मानते हैं। यानी कि जो गोरखनाथ का समय था उसे राहुल सांकृत्यायन ने कितना माना है? ए विक्रम की 12वीं सदी को, बी विक्रम की 8वीं सदी को, सी विक्रम की 10वीं सदी को, डी विक्रम की 14वीं सदी को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा विक्रम की 10वीं सदी को। विक्रम की 10वीं सदी को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोरखनाथ ने हठ योग की स्थापना किसके योग के सहारे की थी? ए सरहपा, बी जगन्नाथ, सी पतंजलि और डी कड़ाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी पतंजलि। गोरखनाथ ने जो हठ योग की स्थापना की थी ये पतंजलि के योग से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेश राशक में कितने बंध या अध्याय हैं? ए 5, बी 7, सी 3, डी 6। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3। संदेश राशक में जो बंध या अध्याय हैं वो 3 दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
मसनवी शैली में लिखा गया ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? ए पदावली, बी पद्मावत, सी हित 84, डी पंच सहेली। तो मसनवी शैली में जो लिखा गया था ये जायसी का पद्मावत चौपाई दोहा में निबद्ध हुआ है और ये मसनवी शैली में लिखा गया है। इसमें 7 चौपाई के उपरांत एक दोहा होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पद्मावत में, यानी कि जो मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है वो पद्मावत में है। संदेश शासक कितने छंदों की कृति है? ए 290, बी 210, सी 223, डी 227। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, यानी कि 223 होता है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, यह किसका कथन है? ए रामचंद्र शुक्ल का, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा का और डी नगेंद्र का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजभाषा व्याकरण कृति किसकी है? ए मिर्जा खान की है, बी शिव सिंह सेंगर की, सी मिर्जा गालिब की और डी औरंगजेब की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए मिर्जा खान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव प्रसाद सिंह की रचना नीला चांद निम्नलिखित में से क्या है? ए कहानी है, बी उपन्यास है, सी काव्य है, डी नाटक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि उपन्यास है। राइट आंसर उपन्यास है। तो नीला चांद जो है शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित उपन्यास है। इस रचना के लिए उन्हें 1992 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। किसके लिए? नीला चांद के लिए शिव प्रसाद सिंह जी को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण को कवि भूषण की उपाधि देने वाले राजा का नाम है? ए शिवाजी, बी छत्रसाल, सी साहू जी, डी सोलंकी राजा चंद्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सोलंकी राजा रुद्र, यानी कि कवि भूषण को जो है कवि भूषण की उपाधि देने वाले राजा का नाम सोलंकी राजा रुद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसिक मोहन के रचयिता हैं? ए बेनी बंदीजन, बी रघुनाथ बंदीजन, सी बेनी प्रवीण और डी ग्वाल। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? इसका आंसर होगा बी रघुनाथ बंदीजन। रसिक मोहन के जो रचयिता हैं वो रघुनाथ बंदीजन हैं। अगला क्वेश्चन है, रसिक मोहन का वर्ण विषय है? ए रीति निरूपण, बी श्रृंगार निरूपण, सी वीर रस निरूपण और डी अलंकार निरूपण। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? इसका आंसर होगा डी अलंकार निरूपण। निम्नलिखित में से कौन स्तुति परक काव्य है? ए रसिक प्रिया, बी रतन बावरी, सी रामचंद्रिका और डी कवि प्रिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर बी है। केशवदास कृत त्रिपुण छंदों में निबद्ध यह स्तुति परक काव्य है। इसमें कुंवर रतन के ओजस्वी व्यक्तित्व की सुंदर अभिव्यक्ति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी भूषण ग्रंथ के रचयिता कौन है? ए तुलसीदास, बी तुलसीराम, सी रसरूप, डी रूप सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि रसरूप। तुलसी भूषण ग्रंथ के रचयिता रसरूप हैं। आचार्य शुक्ल ने साक्षात रस मूर्ति किसे कहा है? ए बोधा को, बी ठाकुर को, सी देव को, डी घनानंद को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, घनानंद को कहा है। घनानंद को क्या कहा है? साक्षात रस मूर्ति कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृंदावन जाकर घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित हुए? ए निम्बार्क संप्रदाय, सी निम्बार्क संप्रदाय, बी रसिक संप्रदाय, सी गौड़ीय संप्रदाय और डी तत्सुखी संप्रदाय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए निम्बार्क संप्रदाय, यानी कि निम्बार्क संप्रदाय में जो है घनानंद जो है वृंदावन जाकर दीक्षित हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरिजा कुमार माथुर को अपनी किस रचना पर व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था? एक बार फिर से देखते हैं, गिरिजा कुमार माथुर को अपनी किस रचना पर
व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो इसका जो आंसर है ए, मैं वक्त के सामने हूँ, पहला गिरमिटिया कुछ भी रह जाएगा कठ गुलाब। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मैं वक्त के सामने हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप वीडियो को पॉज करके खुद भी आंसर लगा सकते हो और आंसर को टिक कर सकते हैं, और ऐसे में आप ये भी देख सकते हैं कि हमने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिन्हें जगत नहीं व्याप्ति वे जासूसी तिलस्मी चीज़ें लिखा लेते हैं, ऐसा किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ए प्रेमचंद, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, सी प्रताप नारायण मिश्र ने, डी बालकृष्ण भट्ट ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है, प्रेमचंद ने। हिंदी उपन्यास कोश के संपादक निम्नलिखित में से कौन है? ए राधा कृष्ण दास, बी गोपाल राय, सी प्रेमचंद, डी प्रेमघन। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर है बी, गोपाल राय। प्रकाशन वर्ष के आधार पर हिंदी का पहला उपन्यास है? ए भूतनाथ, बी परीक्षा गुरु, सी भाग्यवती, डी देवरानी जेठानी की कहानी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा देवरानी जेठानी की कहानी, यानी कि आंसर नंबर डी सही है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना है? ए परीक्षा गुरु, बी इंदुमती, सी भाग्यवती, डी चंद्रकांता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए परीक्षा गुरु को, यानी कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है वो परीक्षा गुरु है। प्रेमचंद के बचपन का क्या नाम था? ए रामपत, बी रेणु सिंह, सी धनपत राय, डी गणेशपति। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? सी, यानी कि धनपत राय। प्रेमचंद के जो बचपन का नाम था वो धनपत राय था। उपन्यास सम्राट की उपाधि से किस उपन्यासकार को विभूषित किया जाता रहा है? ए निराला, बी सुदर्शन, सी प्रेमचंद, डी उग्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, प्रेमचंद को। राइट आंसर इसका सी है कि प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि से विभूषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? ए निर्मला, बी कर्मभूमि, सी गबन, डी प्रेमा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि प्रेमा। बुरा आदमी बिल्कुल बुरा नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं देवता अवश्य छिपा होता है, यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। यह उक्ति किसने कही है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी पंत, सी जयशंकर प्रसाद, डी प्रेमचंद। तो किसने कही है इसे? प्रेमचंद ने कहा है। नए धर्म नियम किसकी कृति है? ए पंडित रत्नलाल, बी विलियम केरे, सी राजा लक्ष्मण सिंह, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि विलियम केरे। नए धर्म जो है विलियम केरे की कृति है। पंडित रत्नलाल ने मार्चमैन के प्राचीन इतिहास का अनुवाद किस नाम से किया है? पंडित रत्नलाल ने मार्चमैन के प्राचीन इतिहास का अनुवाद किस नाम से किया है? ए कथासार, बी नए धर्म नियम, सी भूगोल सार, डी रसायन प्रकाश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कथासार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ए 1800 में, बी 1813 में, सी 1833 में और डी 1857 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि 1833 में। आगरा स्कूल बुक सोसाइटी के लिए अनुवादित पुस्तक रसायन प्रकाश के रचयिता हैं? ए राजा राम मोहन राय, बी लल्लू लाल, सी पंडित बद्रीलाल शर्मा, डी रत्नलाल। तो ये 59 क्वेश्चन हो गए हैं। अब इसके जो राइट आंसर हैं वो है पंडित बद्रीलाल शर्मा। पद्म पुराण वचनिका कृति के लेखक हैं? पद्म पुराण वचनिका कृति के लेखक कौन है? ए सदाशुकलाल, बी दौलत राम, सी गोपाल राम, डी लल्लू लाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दौलत राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, पंडित भट्ट की अनुवादित पुस्तक है? ए भूगोल सार, बी कथा सार, सी रसायन प्रकाश और डी सत्यार्थ प्रकाश। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? ये है ए भूगोल सार।
वेदांत सूत्र के भाष्यों का हिंदी अनुवाद किसने प्रकाशित कराया? ए लल्लूलाल, बी स्वामी दयानंद, सी विवेकानंद, डी राजा राममोहन राय। तो किसने कराया था? राजा राममोहन राय ने कराया था। श्रद्धाराम फिल्लौरी की गद्य कृति है सत्यार्थ प्रकाश, बी सत्यामृत प्रवाह, सी सत्यवचन और डी सत्य चलन। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? सत्यामृत प्रवाह, यानी कि श्रद्धाराम फिल्लौरी की जो गद्य की कृति है वो सत्यामृत प्रवाह है। गद्य काव्य मीमांसा की रचयिता हैं? ए बाल मुकुंद गुप्त, डी भारतेंदु, सी अंबिका दत्त व्यास और डी तोता राम। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा अंबिका दत्त व्यास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सुरासुर निर्णय कृति के लेखक हैं? ए सदासुखलाल, बी सदलमेश, सी शिव प्रसाद सितारे हिंद, डी भारतेंदु। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सदासुख लाल, यानी कि सुरासुर निर्णय के लेखक सदासुख लाल हैं। खंडकाव्य की विशेषताओं में से जो विशेषता अनुप्रयुक्त प्रतीत होती है उस पर चिन्ह लगाइए। एक, खंडकाव्य के कथानक में तारतम्य तथा पूर्वावर प्रसंग का क्रम बना रहता है। बी, इसका क्षेत्र महाकाव्य की भांति विस्तृत नहीं होता। सी, उसमें जीवन के विविध रूपों के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया। डी, इसका कथानक सुखांत होता है। तो 66 का जो राइट आंसर है वो है इसका कथानक जो है सुखांत होता है, यानी कि आंसर नंबर डी इट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाकाव्यों में से कौन सा महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है? ए प्रिय प्रवास, बी पद्मावत, सी पृथ्वीराज रासो, डी साकेत। इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, यानी कि पद्मावत। जो महाकाव्यों में कौन सा महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा? प्रिय प्रवास मैथिली शरण गुप्त का है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का है, और ये हमारा जो पद्मावत है ये मलिक मोहम्मद जायसी का है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कल का जोखिम किसकी रचना है? निर्मल जैन की, निर्मल वर्मा की, विश्वनाथ त्रिपाठी की या फिर हरशंकर परशाई की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो निर्मल वर्मा की होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी आलोचना के लेखक कौन है? ए विश्वनाथ त्रिपाठी, बी रमेश चंद्र शाह, सी निर्मला जैन, डी श्याम सुंदर दास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी, हिंदी आलोचना के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोचना का द्वंद्व किसकी कृति है? ए जैनेन्द्र कुमार की, बी देवी शंकर अवस्थी की, सी यशपाल की और डी आज्ञेय की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी देवी शंकर अवस्थी की, यानी कि आलोचना का द्वंद्व जो है देवी शंकर अवस्थी की कृति है। रचना एक यातना है किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? ए प्रभाकर क्षेत्रीय का, बी भगवान दीन का, सी शमशेर बहादुर सिंह का, डी दिनकर का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए प्रभाकर क्षेत्रीय का। 18 उपन्यास किसकी कृति है? ए कुंवर सिंह की, बी रामदरस मिश्र की, सी चंद्रबली पांडे की और डी राजेंद्र यादव की। तो ये किसकी कृति है? राजेंद्र यादव की। 18 उपन्यास, ये कृति किसकी है? राजेंद्र यादव की है। साक्षी है सौंदर्य प्रशासनिक किसकी आलोचनात्मक कृति है? ए तारकनाथ वाली की, बी रमेश कुंतल मेघ की, सी सत्यदेव चौधरी की, डी परमानंद श्रीवास्तव की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, आंसर नंबर बी रमेश कुंतल मेघ की है। भूलने के विरुद्ध किसका ग्रंथ है? ए राम नरेश त्रिपाठी का, बी रमेश चंद्र शाह का, सी निराला का और डी गिरिजा कुमार माथुर का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी रमेश चंद्र शाह का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काल यात्री है कविता किसकी कृति है? काल यात्री है कविता ये कृति किसकी है? ए प्रभाकर क्षेत्रीय की, बी यशपाल की, सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, डी रामदरस मिश्र की। तो ये किसकी रचना है? प्रभाकर क्षेत्रीय की। काल यात्री है कविता किसकी कृति है? प्रभाकर क्षेत्रीय की। भाषा की उत्पत्ति, विकास, हास, विकृति का अध्ययन कौन करता है? ए धर्म, बी इतिहास, सी भाषा विज्ञान और डी वाक्य विज्ञान। तो इसका जो राइट आंसर होगा
वो होगा आंसर नंबर सी, यानी कि भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान होगा। व्याकरण का भाषा शुद्धि आदि का कार्य कैसा होता है? ए ऐतिहासिक, बी मनोवैज्ञानिक, सी वर्णनात्मक और डी कलात्मक। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? कलात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा विज्ञान की तुलना में व्याकरण का कार्य कैसा होता है? ए असुरक्षित होता है, बी सीमित होता है, सी रुचिकर और डी विस्तृत। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? आंसर नंबर बी, सीमित होता है। वाक्य गठन और भाषा की रचना में किसका संबंध है? ए अलंकार शास्त्र का, बी व्याकरण का, सी ध्वनि का और